नीरा देवी अपने बेटे कुशल की शादी पर बहुत खुश थी और वो रोज ही अपनी नई बहू कुंजल के लिए कुछ न कुछ नया बनाती। अरे भाई, आज खाने में क्या बनाया है? आज मैंने केले के कोफ्ते बनाए हैं, बहू को बहुत पसंद आएंगे। क्यों नहीं पसंद आएंगे? तुम खाना इतना अच्छा जो बनाती हो। लगता है मम्मी जी को खाना बनाने का बहुत शौक है। जी जी, खाना बनाने का भी शौक है और तीनों समय ताज़ा खाना खाने का भी शौक है। नीरा कभी बासी खाना नहीं खाती। ससुर जी की बात सुनकर रंजू परेशान हो जाती है। क्या सासू माँ बासी खाना नहीं खाती? अरे बहू, तुम क्यों इतना परेशान हो रही हो? नहीं माँ जी, मैं तो बस वैसे ही पूछ रही थी। तुझे अपनी सासू माँ के लिए हर वक्त ताज़ा खाना बनाना होगा। आप मेरी बहू से ऐसा क्यों कह रहे हैं? वो तो खुद ही मेरे लिए ताज़ा खाना बनाएगी। क्यों, बनाओगी ना बहू? जी मम्मी जी, ज़रूर, मैं आपके लिए ताज़ा खाना ही बनाऊंगी। रंजू अभी ये सोच सोच कर परेशान हो जाती है कि अब उसे तीनों वक्त का ताज़ा खाना बनाना पड़ेगा, क्योंकि उसकी सास तो बासी खाना खाती नहीं है। फिर एक दिन, अरे रंजू, माँ किचन में अकेले काम कर रही हैं, तुम उनकी कुछ मदद कर दिया करो। जी हाँ हाँ, क्यों नहीं। रंजू अब खाना बनाने में अपनी सासू माँ की मदद करने लगती है और आस्ता आस्ता किचन का सारा काम रंजू के ज़िम्मे लग जाता है और तीनों वक्त का खाना रंजू को बनाना पड़ता है। मम्मी जी, आज खाने में क्या बनेगा? खाना? अभी तो सुबह का नाश्ता नहीं हुआ बहू। ऐसा करो बहू, पहले नाश्ता बना लो। नाश्ते में आलू के पराठे और साथ धनिया की चटनी बना लो। और फिर दिन के खाने में चने की दाल, गोभी की सब्जी और साथ में पराठे बना लेना। और फिर बहू, तुम रात के खाने में मटर पनीर और रोटी बना लेना। फिर रंजू की सास ने दिन भर का मेन्यू सुना दिया। फिर रंजू किचन में जाती है। ओह, सारा दिन खाना बनाना पड़ेगा, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। उस दिन तो रंजू को सारा कुछ बनाना पड़ता है। नाश्ते में आलू के पराठे और धनिया की चटनी, और फिर दोपहर में दाल चावल और साथ में सब्जी, और फिर रात का खाना बनाने के लिए रंजू जब किचन में जाती है। आज सारा दिन मैं खाना बनाकर थक गई हूँ और सुबह से फिर यही काम करना होगा। क्यों ना मैं ऐसा करती हूँ कि आटा भी ज़्यादा गूंद लेती हूँ और मटर पनीर का सालन भी ज़्यादा बना लेती हूँ। कल सुबह नाश्ते में काम आ जाएगा। फिर रंजू यही करती है, वो ढेर सारा आटा गूंद लेती है और ज़्यादा सब्जी भी बना लेती है। रात में सभी लोग खाना खाते हैं और बचा हुआ खाना रंजू फ्रिज में रख देती है। सुबह जब मीरा देवी फ्रिज का दरवाज़ा खोलती है तो उसमें देखती है कि मटर पनीर का सालन और गूंदा हुआ आटा पड़ा हुआ था। अरे बहू, ये तूने रात का खाना फ्रिज में क्यों रखा है? तो माँ जी क्या करती, जो खाना बच गया था वो फेंक तो नहीं सकती थी, इसलिए मैंने फ्रिज में रख दिया। तो तूने इतना ज़्यादा खाना बनाया ही क्यों था? खाना उतना ही बनाती जो रात में ही ख़त्म हो जाता। कोई बात नहीं मम्मी जी, ये खाना हम आज खा लेंगे। लेकिन बहू, मैं बासी खाना नहीं खाती। माँ जी, मैं सालन अच्छे से गर्म कर दूंगी और आटे की पूरियाँ तल दूंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये बासी खाना है। रंजू यही करती है और बासी आटे की पूरियाँ तल देती है और मटर पनीर की सब्ज़ी को गर्म कर देती है और फिर सबको नाश्ते में परोस देती है। आज फिर मटर पनीर की सब्ज़ी, आज कुछ और बना लेती। नहीं, ये सब्ज़ी मैंने अभी नहीं बनाई, ये कल रात का ही खाना है। कुशल कुछ नहीं बोलता, वो चुपचाप नाश्ता करता है और ऑफिस चला जाता है। लेकिन बासी खाना खाने की वजह से मीरा देवी के पेट में दर्द होने लगता है। हाय, हाय, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। हाय, हाय। अरे अरे, क्या हुआ तुम्हें? मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मैंने बहू से कहा भी था कि मुझे बासी खाना मत खिलाओ, लेकिन उसको तो सिर्फ अपने आराम की पड़ी है। चलो, मैं तुम्हें डॉक्टर के यहाँ ही ले चलता हूँ भाई। मीरा देवी को डॉक्टर के यहाँ लेके जाते हैं और उसको दवाई दिलाते हैं। बहू, खाने में अभी तुम खिचड़ी बना लो, तुम्हारी मम्मी की भी तबीयत खराब है। और हाँ, रात में भी कुछ हल्का ही बना लेना। जी पापा। और फिर रंजू ने खिचड़ी बना ली और रात के खाने में उसने दाल चावल बना लिए और इतना ज़्यादा बना लिया कि वो सुबह तक चल सके। फिर अगले दिन, अरे बहू, ये फ्रिज में तूने दाल चावल कब रखे? माँ जी, ये कल रात बनाई थी। मम्मी जी, मैं दाल को तड़का लगा दूंगी और चावल में आलू और प्याज डालकर फ्राई कर लूंगी। खाना एकदम से ताज़ा लगेगा और नई सब्जी भी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहू तो समझती क्यों नहीं, ये बासी खाना खाकर ही मेरी तबीयत ख़राब हुई थी। ठीक है मम्मी जी, मैं आपके लिए अभी खिचड़ी बना देती हूँ। रंजू मीरा देवी के लिए फिर से खिचड़ी बना देती है और रात के बासी खाने को फिर से ताज़ा कर कर सबको खिला देती है। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। रंजू खुद भी बासी खाना खाती और घर वालों को बासी खाना खिलाती। अब तो उसने होटलों से भी खाना मंगाना शुरू कर दिया था। एक बार की बात है, एक बार रंजू ने बाहर से चाउमीन मंगवाए। ये इतने बड़े डब्बे में क्या है? माँ जी, इसमें चाउमीन है।
बहू, घर में तो कोई भी चाउमीन नहीं खाता और तुमने इतना ज़्यादा मंगवा लिया। माँ जी, आज रात में मैंने आप सबके लिए आलू मटर की सब्ज़ी बनाई है और साथ में रोटी है, और मैं ये चाउमीन खाऊंगी। रंजू ने रात में सबको सब्ज़ी रोटी खिलाई और ख़ुद चाउमीन खाए। लेकिन चाउमीन काफ़ी ज़्यादा थी, इसलिए बच गई और बची हुई चाउमीन उठाकर उसने फ्रिज में रख दी। अगले दिन उस चाउमीन को गर्म करके उसने नाश्ते में खा लिया। देखो बहू, अगर तुम हमको घर का बासी खाना खिला रही थी तो ठीक था, लेकिन अब तुम खुद होटलों का बासी खाना खा रही हो। इससे तुम्हारी तबीयत खराब हो सकती है। मम्मी जी, आप बेकार में ही टेंशन ले रही हैं, मुझे कुछ नहीं होगा। उस दिन कुशल के कुछ दोस्त रात के खाने में घर आने वाले थे। ये सुनकर रंजू खुश हो जाती है। वाह भाई, आज तो इतना ज़्यादा खाना बना लूंगी कि अगले 4 दिन तक खाना बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। उस दिन रंजू खाने में काफ़ी वैरायटी बनाती है, लेकिन खाना काफ़ी ढेर सारा बना लेती है। कुशल के दोस्त खाने की बहुत तारीफ करते हैं। अरे वाह भाभी जी, आपने खीर तो बड़ी लाजवाब बनाई है। और पालक पनीर की सब्जी, वाह 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 वाह, ऐसे लग रहा है जैसे किसी रेस्टोरेंट में बैठ के खा रहा हूँ। और कश्मीरी दम आलू, आहा, ऐसे लग रहा है जैसे सीधे कश्मीर से ही आई है। थैंक यू भाई साहब। फिर थोड़ी ही देर में मेहमान चले जाते हैं और फिर घर के लोग बैठकर खाना खाते हैं। रात का खाना हो जाने के बाद मीरा देवी जब किचन में आती है तो देखती है कि पूरा किचन खाने से भरा पड़ा है। रंजू बहू, क्या मोहल्ले वालों को भी खाना खिलाओगी? नहीं मम्मी जी। तो फिर इतना ज़्यादा खाना क्यों बनाया है? मम्मी जी, खाना बच गया। मुझे लगा कुशल के सारे ही दोस्त आएंगे, लेकिन वो तो कम ही दोस्त आए। बहू, तुम बहाने मत बनाओ, मुझे सारा ही पता है। तूने हम सबको फिर से बासी खाना खिलाने के लिए इतना सारा खाना बनाया है, तो इतनी कामचोर क्यों है? कब तक ये बासी खाना हम खाते रहेंगे? माँ जी, अच्छा ही है ना, आपको रोज़ मज़े की डिशेस खाने को मिलेगी। आपने देखा था कुशल के दोस्त कितना तारीफ कर रहे थे इस खाने की। रंजू बहू, ये बासी खाना अब तुम ही खाना, मैं तो अपने लिए ताज़ा खाना बनाऊंगी। माँ जी, घर में खाने के होते हुए आप दोबारा खाना बनाएंगी? इतना ज़्यादा खाना पड़ा हुआ है, फिर भी आप नया खाना बनाएं तो इसका क्या तुक बनता है? मीरा देवी गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है और रंजू सारा खाना उठाकर फ्रिज में रख देती है। ओह, खाना तो कुछ ज़्यादा ही बन गया है, ये तो फ्रिज में भी नहीं समा रहा। रंजू को कुछ खाना फ्रिज से बाहर ही रखना पड़ता है। दूसरे दिन रंजू बड़े आराम से उठती है और वही बासी खाना गर्म करके सबको दे देती है। रंजू बहू, ये खाना मैं और तुम्हारे पापा नहीं खाएंगे। मैंने अपने लिए और उनके लिए नया और ताज़ा खाना बना लिया है। ये खाना तुम और कुशल ही खा लेना। अब रात का बासी खाना कुशल और रंजू ही खा रहे हैं। मीरा देवी तीनों वक्त अपने और अपने पति के लिए ताज़ा खाना बनाने लगी और रात का बासी खाना सिर्फ रंजू और कुशल को ही खाना पड़ रहा था। खाना इतना ज़्यादा था कि ख़त्म ही नहीं हो रहा था। मुझे बासी खाना खाते हुए 2 दिन हो गए हैं, अब मैं और नहीं खा सकता। लेकिन कुशल, खाना तो अभी बहुत बच रहा है। मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन आइंदा ये मैं बासी खाना नहीं खाऊंगा। तुम्हें इतना ज़्यादा खाना बनाने को कहा किसने था? कुशल इतना कहकर ऑफिस चला जाता है। अब रंजू को ही वो बासी खाना खाना पड़ता है, लेकिन शाम होते ही रंजू की तबीयत खराब हो जाती है। वो उल्टियाँ करने लगती है और मीरा देवी कुशल को फ़ोन कर कर सब कुछ बताती है। कुशल ऑफिस से जल्दी घर वापस आ जाता है और रंजू को डॉक्टर के पास लेकर जाता है। डॉक्टर रंजू का चेकअप करता है और कहता है कि इन्हें फूड पॉइजनिंग हो गई है। लगता है इन्होंने काफ़ी बासी खाना खाया है। मैं कुछ दवाइयाँ लिख कर दे रहा हूँ, 3 दिन तक ये दवाइयाँ इनको खानी है, लेकिन याद रहे कि बासी खाना बिल्कुल नहीं खाना। कुशल रंजू को लेकर घर आता है और फ्रिज में पड़ा हुआ सारा बासी खाना बाहर फेंक देता है। उस दिन के बाद से रंजू की बासी खाना खाने की आदत ख़त्म हो जाती है। अब वो तीनों टाइम ताज़ा और फ्रेश खाना बनाती है।